वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम जो है तो आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी पार्ट 1 अलजेब्रा का जो है तो पहला टॉपिक जो है आपका पहला लेसन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके बारे में जो है तो स्टडी करने वाले हैं। ये लेसन में जो है तो आपको 2 इक्वेशन दिए होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो इसका मतलब होता है इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज़ 1। यानी क्या, पहले तो देखो इसका जनरल फॉर्म ऐसा रहता है ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। अब ये जो है तो यहाँ पे हम 2x लेंगे, इसको 3y बना के इसको 7 बनाएंगे, तो ये क्या होगा 2x प्लस 3y, ये 7 उधर रहेगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता 2x प्लस 3y इक्वल टू -7। अब यहाँ पे जो है ये जो A से लेके A to Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ये होते हैं आपके वेरिएबल्स, और उनके साथ जो नंबर आता है वो होता है आपका कोएफिशिएंट। ठीक है, A to Z तक जो भी अल्फ़ाबेट आते हैं X Y A B वो हो गए तुम्हारे वेरिएबल, और उनके साथ जो नंबर लग के आते हैं तो वो हो जाते हैं तुम्हारे कोएफिशिएंट। अब इसमें क्या कहा, इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल्स। देखो x और y 2 वेरिएबल्स है अपने पास, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज़ 1, और उनके साथ जो डिग्री आएंगी वो क्या रहेंगी 1 रहेंगी। अब डिग्री 1 कैसे रहेंगी, देखो सपोज 2x प्लस 3y है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो इसका डिग्री 1 रहेगा। अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँगा तो इसका डिग्री 2 होगा, अगर ऐसा लिखूँगा 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होना, पावर में जो डिग्री रहेंगी 1 रहना 1, ठीक है, और 1 रहना। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या करना होता है। इसमें 2 इक्वेशन दिए हुए होते हैं, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को और कोएफिशिएंट को कॉमन बना के कैंसिल करना पड़ता है। जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, पहला सॉल्व क्वेश्चन 5x माइनस 3y आपकी बुक में दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, और दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस y इक्वल टू 2। अब देखो इसमें क्या होता, ये 3x है, ये 5x, ये 3y, ये y है। अब हम इस इक्वेशन को 3y बना सकते हैं। यहाँ पे 3y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड इक्वेशन इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3। देयरफॉर क्या होगा 3 इंटू 3x प्लस 3 इंटू वाई 2 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 ज़ा 6। ये न्यू इक्वेशन बनी, हम इसको नाम देंगे 3 नंबर। तो देखो फर्स्ट और 3 इक्वेशन को कंपेयर करो, ये 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, बराबर। अब देखो 3y सेम सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, अपना x बचेगा, फिर इसकी वजह से x की वैल्यू मिलेंगी। तो अब देखो ये 5x है माइनस 3y इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। अब अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करा तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 रहेगा। अब इधर देखो, अगर कोई माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता, जैसा कि -10 प्लस 8। अब देखो माइनस प्लस में 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, बड़ी वैल्यू की साइन आंसर को लगती। अब दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी, 10 है, 10 को क्या साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे -2 लगेगा। और कोई भी वैल्यू जो रहती है उसका साइन उसके लेफ्ट में रहता, उसके लेफ्ट में रहता है। ये प्लस 8 का साइन, 8 का साइन उसके लेफ्ट में प्लस है, और ये 10 का साइन इसकी इसमें माइनस है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 10 माइनस 8, अब देखो इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, फिर भी वो पॉजिटिव है, मतलब क्या, ये 2, ये +2। अगर कोई वैल्यू है उसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे नोटेशन दिया तो भी पॉजिटिव रहता, लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसा बताया -2 तो समझ जाने नेगेटिव 2 है, तो ये इसके साइन लेफ्ट में साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है। और आंसर को बड़े साइन का वैल्यू का साइन लगता, बड़े वैल्यू का साइन लगता। तो 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या 10 है, तो 10 का साइन क्या पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे, आप
सब्ट्रैक्शन, लेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। तो क्या होगा 9x प्लस 3y, सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी एडिशन करेंगे, एडिशन यहाँ पे हमको एडिशन करना है, एडिशन करेंगे। ऐड 9 और 5 कितने होते 14x। अब ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कितने हो गए 8 और 6 14 हो गई है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 14 आ गए। अब क्या करेंगे हम देखो x इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 वन सा 14, x का वैल्यू क्या आया 1 आया आपके पास, ठीक है। तो हम ये इसको वैल्यू, अब ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई में था, 14 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई रहता, तो मल्टीप्लाई का जब इक्वल के उधर जाता डिवाइड हो जाता, अगर प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस इक्वल के इधर आएगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाए तो डिवाइड होता है, डिवाइड अगर जाए तो मल्टीप्लाई होता, ये बेसिक रूल है। तो इसके वैल्यू 1 आया, तो हम बोलेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन में रखने का रखो आंसर मिल जाएगा। जो अपना पुराना सेकंड वाले में रखेंगे इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन की अपना 3, x का वैल्यू 1 है प्लस y इक्वल टू 2, 3 वन ज़ा 3 प्लस y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। अब ये 3 इधर पॉजिटिव है, उधर इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस निगेटिव हो जाएगा। अब y इक्वल टू देखो 3 और 2 में से 3 बड़ा है, 3 में से 2 गए 1। अब बड़े वैल्यू का साइन क्या है माइनस है, देखो 3 कोई भी वैल्यू का साइन उसके लेफ्ट में रहता है, 3 के लेफ्ट में क्या है माइनस है, और 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं मतलब वो पॉजिटिव है, तो ये माइनस लग जाएगा आंसर को। तो हमारे पास क्या है द सॉल्यूशन ऑफ x, y इज 1, -1, ये आपका जो है तो सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो है तो आपका जो तो प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो था एक्टिविटी बेस है पूरा। आपको जो है तो एक्टिविटी देखना है उसमें पहली, जैसे कि कंप्लीट द, पहले तो लिख देता मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट 1.1, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 दिया है। सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसको सेकंड दिया है, ठीक है। और बोला लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड। तो अब ऐड करना है तो क्या होगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ऐड करने का क्यों कहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये एडिशन होगा, लेकिन प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ये कैंसिल होगा, और एडिशन करेंगे तो 6y हो जाएगा, तो ये नहीं जमेगा। तो यहाँ पे ऐड बोलो तो ऐड लिखो, एडिशन करेंगे 5 और 2 7x प्लस माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल इक्वल टू 12 और 9 21, x इक्वल टू 21 अपॉन 7। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई इक्वल के उधर गया है 7 वाला नंबर, तो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 से 7 7 3 सा 21। तो जो तो आपको यहाँ पे क्या है इस तरीके से ये बॉक्स है एक, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे भी एक बॉक्स है, यहाँ पे भी एक बॉक्स है, फिल ब्लैंक है, उसको कंप्लीट करना है। तो x इक्वल टू क्या है आपके पास 3 आया, ठीक है। फिर उसने बोला पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास 5 है, तो 5 इंटू, अब x की वैल्यू 3 प्लस 3 y इक्वल टू 9, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब 3y इक्वल टू 9, ये 15 उधर जाए बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बॉक्स में लिखना है यहाँ पे 15। अगेन 3y इक्वल टू, देखो 9 और 15 है, बड़ी वैल्यू क्या है 15 है, 15 में से 9 गए कितने बचे 6, लेकिन आंसर को किसका साइन लगता है बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 15 है उसका साइन नेगेटिव है, 9 का साइन पॉजिटिव, जिसके बाजू कुछ साइन नहीं रहता वो पॉजिटिव रहता, तो ये आ गया। अभी y इक्वल टू -6 अपॉन 3, 3 1 सा 3 3 2 सा 6, तो y इक्वल टू क्या आएगा -2 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 6 है, अब ये न्यूमरेटर में माइनस साइन है, अगर माइनस साइन न्यूमरेटर में रहा
तो भी आंसर को लगता है, डिनोमिनेटर में रहा तो भी लगता है, और अगर दोनों माइनस माइनस रहे तो उस आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पे क्या माइनस इसलिए लगा क्योंकि न्यूमरेटर में -6 था। तो इस तरीके से तुम्हारा y इक्वल टू -2 आया। ठीक है, ये तो तुम्हारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला है आपका 3a + 5b इक्वल टू 26, और यहाँ पे a + 5b इक्वल टू 22। ठीक है, अब देखो अपने पास दो इक्वेशन है, 3a + 5b इक्वल टू 26, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है a + 5b इक्वल टू 22, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। कभी भी नोटेशन कर देना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखो 5b सेम है तो ये आसानी से कटेगा। अब देखो यहाँ दोनों प्लस है तो मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा। तो हम लिखेंगे लेट्स, अब देखो बड़ी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 26 लिखे हुआ है, तो बोलना लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर 3a + 5b इक्वल टू 26, नीचे a + 5b इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट 3a में से ये गया 2a, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5b में से 5b गए 0, 26 में से 22 गए 4। अब देखो 26 बड़ा है 22 छोटा है, बड़े का साइन कुछ नहीं मतलब वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव, बड़ा वैल्यू में छोटी वैल्यू गई 4 और बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है। a इक्वल टू 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे क्या है a इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, जैसे कि सेकंड वाली इजी है, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, देयरफॉर सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, a की जगह पे 2 आएगा प्लस 5b इक्वल टू 22। अब देखो 5b इक्वल टू 22, ये 2 उधर और माइनस हो जाएगा, 5b इक्वल टू 22 माइनस 20, तो b इक्वल टू 20/5। तो 5 1 5, 5 4 20, तो b इक्वल टू 5 4 20। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, द सॉल्यूशन ऑफ a कॉमा b इज, a का वैल्यू 2, 4 का b का वैल्यू 4 आएगा। इस तरीके से इसका ये आंसर है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x + 7y इक्वल टू 10, और उसके बाद है 3x - 2y इक्वल टू 7। अगेन सेम करना है, सॉल्यूशन लिख दो, इक्वेशन को पहले तो नोट कर दो, पहला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन 7, इसको सेकंड बोल दो। अब देखो सेम कुछ भी नहीं इसके अंदर, ये 3x है और यहाँ x है, तो हम आसानी से इसको 3x बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, देयरफॉर 3 × x + 3 × 7y प्लस इक्वल 3 × 10। तो न्यू इक्वेशन क्या मिलेगा, न्यू इक्वेशन ये मिलेगा 3x + 3 7 21y, 3 10 30, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, उससे पहले ये देखो, अब क्या अपने पास ये 3x + 21y इक्वल टू 30 होगा, ये 3x - 2y इक्वल टू 7 होगा। अब 3x हो गए, ये दोनों पॉजिटिव है, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों कैंसिल होंगे। अब आप बोलेंगे सर पॉजिटिव कैसा है, 3x के लेफ्ट में साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, इधर भी 3x के लेफ्ट में साइन नहीं तो पॉजिटिव है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 3। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 3। तो अपना सेकंड 3 क्या बना, 3x + 21y इक्वल टू 3x + 30, और तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन 3x - 2y इक्वल टू माइनस ओनली +7 है, +7। ठीक है,
चलो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, 3x में से 3x गए 0, माइनस माइनस प्लस, 21 + 2 23y, और 30 में से 7 गए 23। तो यहाँ क्या मिला, y = 23/23। अब इसको अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 23 × 1 = 23, दैट इज़ 1। अब हम बोलेंगे पुट y = 1, जो इक्वेशन में रखना रखो, इसमें रखते रखो, इसमें रखते, थर्ड वाली है सेकंड वाली है, सेकंड वाली में रख देंगे, पुट y = 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, देयरफॉर हम लिखेंगे 3x - 2, y की वैल्यू 1 = -7, 3x 2 1 = 2 = -7, 3x y = 1 रखना है ना, 3x - 2y = 7, ये पॉजिटिव 7 नहीं है, +7 है, सॉरी +7 है इक्वेशन में, बार बार मेरे को निगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। अभी जो है तो -2 1 = 2 हो गया, =7, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, तो 3x = 7 + 2 9, x = 9/3, x = 3 3 = 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर तो सॉल्यूशन ऑफ x, y इज 3, 1, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2x - 3y = 9, 2x - 3y = 9। उसके बाद है 2x + y = 13, 2x + y = 13। अब हम बोलेंगे 2x - 3y = 9, इक्वेशन 1, 2x + y = 13, इक्वेशन 2। अब देखो ये एज इट इज़ दिख रहा है, ये 2x कैंसिल हो सकता है, तो आपको यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई तो उसको कैंसिल कर दो, इक्वेशन अगर डायरेक्ट नहीं दी तो कैंसिल नहीं करना, उसको फिर बनाना फिर कैंसिल करना कंपेयर करके। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे लेट्स, इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो सेकंड वाली ऊपर लिखो, क्योंकि दूसरी में से हम पहली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहली क्या है, 2x - 3y = 9। अब देखो माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, अभी माइनस 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 प्लस, अभी माइनस माइनस प्लस होगा, +y और 3y 4y, अभी माइनस 13 में से 9 गए, कितने बचे, 4 बचे। अगेन y = 4/4, दैट इज़ y = 1। तो आपको क्या करना है, पुट y = 1 इन इक्वेशन सेकंड, पुट y = 1 इन इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को पुट करेंगे साइड में, हम लिखेंगे 2x + y की वैल्यू क्या है 1 = 13, 2x = 13, ये 1 उधर आएगा, क्या होगा माइनस 2x, 13 - 1 12, x = 12/2, तो 2 6 = 12। इस तरीके से अपने पास चाहे तो हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज 6,1, ठीक है। इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम देखेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन, 5m - n 3n, 5m - 3n = 19, और उसके बाद है m - 6n = -7। तो हम पहले को बोलेंगे 5m - 3n = 19, आपका इक्वेशन नंबर 1, सॉल्यूशन लिखना भूलना मत यहाँ पे। सेकंड में लिखेंगे m - 6n = -7, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आसानी से क्या बनेगा, यहाँ पे 5m है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करो, 5m बनेगा, नहीं तो फिर ये 3 है तो इसको अगर 2 बनाना है तो ऊपर वाले ये 3 है, इसको ऐसा 6 कैसा बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 = 6, और ये अब मल्टीप्लाई सिर्फ इसको पूरे इक्वेशन को करना पड़ता, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5 से करेंगे तो इस तरीके से 5m, तो यहाँ लिखता मैं 5 × m - 6n = यहाँ पे इंटू 5 आएगा, क्योंकि 5 = -7 × 5, 5 × m 5m - 6 × 5 30n, 6 5 = 30 = 7 5 = -35। इक्वेशन बन गया न्यू थर्ड वाला। अब देखो ये 5m ये 5m,
इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3rd, या फिर ऐसे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3rd फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 3rd फ्रॉम 1। अब थर्ड इक्वेशन क्या बनी आपकी, 5m माइनस 30n, 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35, ये तो आपकी थर्ड इक्वेशन है। और पहली इक्वेशन क्या है, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड फ्रॉम फर्स्ट लिखा था क्या मैं, तो ठीक है, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट। इसमें से तीसरी माइनस करना थी, 30n इक्वल टू माइनस 35। 5m कैंसल। अब देखो दोनों जो है तो निगेटिव है, ठीक है। अब ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 3 गए 27n। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा था, तो इसको प्लस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो 19 और 5 कितने होते हैं, 14, कैरी 1, 4 5 54। हमारे पास क्या है, n इक्वल टू 54/27। अब 27 2 सा क्या आता, 54, तो यहाँ पे क्या आएगा, n इक्वल टू 2 आ गया। तो हम बोलेंगे पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या अपने पास, 5m माइनस 3, n का वैल्यू कितना आया 2 इक्वल टू 19, 5m इक्वल टू 3 2 6 इक्वल टू 19, 5m इक्वल टू 19। अब ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5m इक्वल टू 19 और 6 कितना होता है 25, m इक्वल टू 25/5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे m कितना मिला, 5 मिला। द सॉल्यूशन ऑफ m n इज 5,2। इस तरीके से आपका हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब जो है तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5th वन। 5th क्वेश्चन है आपका 5x + 2y इक्वल टू -3। उसके बाद